ये वीरान हो रहा है ये गुलसिता हमारा, फिर वक्त ले रहा है ये इम्तहां हमारा। नफरत को दूर कर दो आओ सब मिलके गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आमने सामने का इस एपिसोड में तरहसी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के मिस्टर खुर्शीद आलम जी बैठे हुए हैं मेरे सामने। मुद्दा लोकसभा का गरमाया हुआ है, लेकिन झारखंड में दो जगह बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है 14 लोकसभा में। एक है पलामू लोकसभा क्षेत्र और दूसरा है चतरा लोकसभा क्षेत्र। तो तरहसी प्रखंड चतरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो मैं यह और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि तरहसी प्रखंड में इंडिया गठबंधन के द्वारा क्या एक्टिविटी चल रहा है। तरहसी प्रखंड अंतर्गत एक्टिविटी क्या, हम लोग को तो ये सुनने को आया था कि यहाँ से गठबंधन के तहत राजद चुनाव लड़ेगी। हम लोग पूरे चतरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वेलकम किया था, स्वागत किया था। और हम लोगों को पार्टी द्वारा सूत्रों द्वारा ये सूचना मिली थी कि सत्यानंद भोक्ता राजद से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग इस पे वेलकम किया था और पार्टी को आश्वस्त भी कराया था कि अगर राजद से सत्यानंद भोक्ता चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग 110% उन्हें चुनाव जीताकर भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन ये हम लोगों के समझ से भी परे है। अभी अभी पता चला था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी भाई गुलाम मोहम्मद मीर साहब आए थे और फिर से उन्हें आकलन करने के लिए जिम्मा मिला था। सर्वेक्षण करके फिर से वो हमें पता चला कि कल ही कश्मीर के लिए फ्लाइट कर गए। हम लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि चुनाव कांग्रेस लड़ेगी कि राजद लड़ेगी। कभी हम लोग सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, कभी सुनते हैं कि राजद लड़ रही है। इसी में हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है अभी कि पार्टी कौन सी चुनाव लड़ेगी। सर, 5 अप्रैल को दिल्ली में एक बैठक हुआ था कांग्रेस इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो उस दिन तय किया गया था कि चतरा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के खाते में जा रहा है। उसमें आप देखे भी होंगे, शायद आपके पास खबर पहुंची भी होगी कि शाम के 5-6 बजे तक सूत्र के हवाले से खबर आ रहा था कि के.एन. त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन 5 तारीख को ही रांची में एक बैठक होता है सर, कांग्रेस कमेटी के द्वारा। उसके बाद सर वो खबर गायब हो जाता है सर। तो सर क्या ये इस चीज़ को कि के.एन. त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे सर, उनको अंधेरे में रखा गया है या सर कोई और खिचड़ी पक रहा है सर अंदर अंदर? सर देखिए, ये आला कमान का फैसला है और इसके बारे में हम लोग क्या टिप्पणी करें। हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। प्रखंड अध्यक्ष हम लोग को बनाया गया है, प्रखंड अंतर्गत हम लोग को कार्य करना है। ये बात सत्य है कि जो अभी आप बता रहे थे कि 5 तारीख को दिल्ली में बैठक रखी गई थी और के.एन. त्रिपाठी को टिकट देने की बात आई थी। तो सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि हमारे पूर्व मंत्री भाई के.एन. त्रिपाठी के द्वारा ही हमें फ़ोन करके बताया गया था कि अध्यक्ष जी टिकट लेकर मैं आ रहा हूं फाइनल। और अभी जो संडे बीता है, संडे को हम लोगों को प्रोग्राम दिया गया था कि मैं संडे को 1:30 बजे तरहसी में आऊँगा। वहाँ पे आप अपने कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को रखिएगा। वहाँ से तरहसी होते हुए मैं मनातू कुछ करूँगा, मनातू से फिर चतरा के लिए चला जाऊँगा। मैंने बोला था उनको कि सर, चूँकि मैं खुर्शीद आलम मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मैंने बोला था कि सर रमज़ान का महीना चल रहा है,
ईद बीतने दीजिए, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम में लगेंगे। तो हमको बोले थे कि खुर्शीद भाई, अब रमज़ान में ही चुनाव कराया जा रहा है तो इसमें टाल मटोल करने से क्या फ़ायदा। तो हम बोले कि ठीक है, आपके बात पे मैं लबैक करूँगा और 1:30 बजे कार्यक्रम होगा। तो इस बीच मैं सैटरडे को ही क्षेत्र गया था, लोगों में मैसेज किया कि इस तरह की बात है, कांग्रेस पार्टी के.एन. त्रिपाठी जी को टिकट दे रही है, सर हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, पधार रहे हैं 1:30 बजे। तो बहुत से लोगों से, कार्यकर्ता लोग से, हमारे यहाँ 2 मंडल अध्यक्ष हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, उन लोगों से बात किया, पंचायत अध्यक्षों से बात किया, बूथ लेवल एजेंट हम लोग बनाए हैं। मेरे यहाँ तरहसी में लमसम 63 बूथ हैं, तो 63 बूथ पे हमने 63 बूथ लेवल एजेंट बनाया है। सारे लोगों को खबर किया कि इस तरह की बात है, माननीय त्रिपाठी जी का आगमन हो रहा है 1:30 बजे तरहसी के प्रांगण में, सबको आना है। तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है अध्यक्ष जी, आपकी बात है तो आना तो होगा। मैंने बोला कि मेरी बात नहीं, ये पार्टी की बात है, तो पार्टी में रहना है भाई, तो पार्टी का काम करना है, तो सब लोग को आना था। लेकिन सैटरडे को ही लमसम 10 बजे हमें सूचना मिली कि जो बैठक रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी त्रिपाठी जी का, वो कैंसिल कर दिया गया है। मैंने बोला कि क्यों, आखिर रखा गया था तो क्यों कैंसिल किया गया, क्या टिकट में अनबन हुई, क्या नए मिलने का आसार हैं क्या। तो हमें बताया गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभारी महोदय का झारखंड में आगमन हुआ है, प्रभारी महोदय उनको त्रिपाठी जी को बुला लिए हैं रांची, 3-4 दिन का दौरा है, इसके बाद फिर टिकट मिलेगी, तो टिकट मिलेगी तो फिर कार्यक्रम रखा जाएगा, इसलिए हम लोग फिर मीटिंग को कैंसिल कर दिया। आप जो जवाब दिए उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सर सवाल उठता है, ऐसा क्या मतलब क्या दबाव हुआ है कि अचानक दिल्ली में बैठक हुआ, ठीक है, उसके बाद तुरंत सूत्र के हवाले से ये खबर आ गया कि के.एन. त्रिपाठी पर कांग्रेस के द्वारा विश्वास जताया गया चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे ही रांची में बैठक हो जाता है, वो आवाज़ एकदम गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे रिसोर्सेस हैं, जब हमने पता किया कांग्रेस के द्वारा, तो बताया गया कि नहीं, अभी उम्मीदवार का यहाँ से ऐलान हुआ ही नहीं है। तो क्या सर सिर्फ जगह तय करने के मतलब लोकसभा क्षेत्र तय करने के बाद ये फाइनल हो जाता है कि हम ही को टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ कारण है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात हमें नहीं लगती है। जैसे ये भी चल रहा है, अभी कांग्रेस पार्टी थोड़ा उलझन में है और वो देख रही है कि हम किस उम्मीदवार को उतारें कि मैं सीट को सुनिश्चित कर सकूं। आज जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का ज़्यादा फोकस ये है कि मैं कैसे प्रत्याशी को उतारूं, किस पार्टी से उतारूं कि मेरा सीट सुनिश्चित हो सके। और हमारे समझ से यही कारण है कि उसी को आकलन करने में ये लगा है और डेट पे डेट बढ़ रहा है, और कुछ कारण हमें नहीं लगता है। अभी जो झारखंड में जो सीट तय हुआ है, मेरे ख्याल से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 सीट दिया गया है और राजद को 1 सीट, लेकिन कन्फ्यूजन है कि 1 सीट मिलेगा या चतरा भी उसको मिलेगा। एक है आपका कोडरमा सीट, बाकी जितने सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी सर, यानी कि अगर आप पूरा ऑल ओवर के देखिएगा 14 सीट पे, तो 5, 2, 7 और 7 सीट पर शायद कांग्रेस लड़ रही है झारखंड में। तो 14 सीट में झारखंड में इंडिया गठबंधन के द्वारा सर कितना सीट आ पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हैं और आप बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल के बात हम करें ये शोभा नहीं देता है, चूँकि हमें प्रखंड का जिम्मा दिया गया है। तो हम अगर बात करें तो चतरा कंस्टिट्यूएंसी का बात कर सकते हैं, इसलिए कि हम चतरा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में आते हैं, है ना। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो हमें जानकारी है या जिस तरह से हम लोग राजनीति करते हैं, इसके तरह अभी झारखंड में
14 सीट पे गठबंधन चुनाव लड़ रही है, 7 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। तो जिस तरह से अभी झारखंड की स्थिति है, झारखंड में गठबंधन काफ़ी मजबूत हुआ है। हाँ, ये केंद्र के मुखिया भाई नरेंद्र मोदी जी समझ रहे थे कि झारखंड के मुखिया हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन को जेल में डाल देने से उसका पूरे का पूरे श्रेय मेरे को हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देने से वो क्या कहलाता है कि अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना। प्रधानमंत्री जी अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं और झारखंड में हेमंत सोरेन का ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है। हेमंत सोरेन के साथ साथ मैं इसे बोलने में कभी कतराना नहीं चाहूँगा कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत हुई है और हमें जैसा लगता है कि गठबंधन अगर 14 सीट पे चुनाव लड़ रही है तो 14 में 14 जीत दर्ज करके वो आने का कार्य करेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। रही बात राजद की, तो राजद को 1 सीट देने की बात चल रही है अभी तक। अब ये हमें भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो पलामू होगा या चतरा होगा, लेकिन चतरा और पलामू में से एक ही सीट राजद के खाते में जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। सर, अगर जब बात हेमंत सोरेन जी की हो रही है तो एक चीज़ पूछना था हमको कि क्या बीजेपी को ये पहले पता नहीं था कि अगर हम हेमंत सोरेन को ये कर देंगे, मैंने उनको अरेस्ट करवा देंगे या कर जो भी कारण रहा हो, ईडी या माध्यम जो भी रहे हो, ईडी रहा हो, सीबीआई रहा हो, तो क्या उन्हें पहले से अंदेशा नहीं था कि कुछ गड़बड़ होगा? हमको लगता था कि शायद उन्हें कुछ ये होगा कि जैसे बिहार में हुआ था कि अगर हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं तो कल्पना सोरेन का मंत्री बनाया जाएगा। तो इस मुद्दे में सर वो भटकाव तो नहीं हो गया ना कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का ये तो काम ही रहा है, झूठ बोलना, लोगों को फंसा के रखना। उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे हेमंत सोरेन है एक गरीब नेता, एक क्या बोला जाता है जनजाति आदिवासी नेता, ये सब हड़िया पीने वाले जाते हैं। एक तो है ये, इसमें तेज तरार, इसको मैं जेल में डाल दूंगा, जितने वोटर हैं सब मेरे पल्ले आ जाएंगे। लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं। मैं बता दूं आपको कि 2 मरतबा से बीजेपी के चतरा सांसद सुनील सिंह रहे हैं। चतरा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आप चले जाइएगा और लोगों से पूछिएगा कि क्या सुनील सिंह को देखा भी है, तो आपको पता चलेगा कि सुनील सिंह को किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक। पिछले मरतबा भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी उस तरह के गठबंधन से कैंडिडेट आए नहीं थे, जिसके चलते सुनील सिंह जीत गए। जब पिछले मरतबा हुआ था कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस के बैनर तले मनोज यादव चुनाव लड़ गए थे और राजद के बैनर तले सुभाष यादव, दोस्ताना संघर्ष हो गया था। नहीं तो पिछले मरतबा ही कांग्रेस चुनाव वहाँ से निकाल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी, सुनील सिंह, और सुनील सिंह के बारे में हम क्या कहेंगे, इन लोगों का तो नेचर इस तरह से है कि मैं ये बेहतर ढंग से कहना चाहूँगा सुनील सिंह के बारे में या बीजेपी के बारे में ही, कोई हर्ज नहीं है कि जिसे कहते हैं सब नेता वह है बस काम का नेता, सदा लेता ही लेता है, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को मन नहीं देता, किसी को धन नहीं देता, इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता। ये हाल है बीजेपी का। एक मरतबा चुनाव जीत के जाते हैं तो फिर थोड़ी ना किसी को दर्शन भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, अभी हम ये चूँकि आप चतरा लोकसभा क्षेत्र में आपका पैतृक गाँव पड़ता है और अभी आप रहते हैं पलामू लोकसभा क्षेत्र में, तो पलामू लोकसभा क्षेत्र जैसे अभी आप बोले कि कंफर्म नहीं हुआ है कि राजद को पलामू मिलेगा या चतरा मिलेगा, तो आप चूँकि सर तरहसी प्रखंड देखते हैं, तो तरहसी प्रखंड यानी कि पलामू जिला में 21 ब्लॉक है, उसमें एक ब्लॉक आप देखते हैं तरहसी ब्लॉक, ठीक है। लेकिन आपको सर एक चीज़ को जानकारी होगा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा चतरा अगर कांग्रेस को मिल जाए मान लीजिए, और अगर राजद को यहाँ मिलता है, या जस्ट उल्टा हो जाता है, राजद को अगर चतरा मिल जाता है और कांग्रेस को पलामू मिल जाता है सर, तो सर क्या ये समीकरण इस चुनाव में फिट बैठेगा क्या?
नहीं, बेहतर तो ये था कि चतरा राजद के खाते में जाता। बहुत बेहतरीन समीकरण यही था, इसलिए कि चतरा कंस्टिट्यूंसी के अंदर यादव जी का काफ़ी यादव जी वोटर हैं और चतरा से अगर राजद चुनाव लड़ती है तो यादव जी का वोट सटेगा, माइनॉरिटी का वोट सटेगा, आदिवासी का वोट सटेगा और क्या बोलते हैं और से बहुत से लोग वोट सटेगा और वहाँ पे जो है से राजद चुनाव जीत के अपना सीट को सुनिश्चित करने का काम करेगी। पलामू की बात करते हैं तो पलामू में कांग्रेस को अगर सिंबल मिलता है, टिकट मिलता है तो कांग्रेस का ये पलामू का जो स्थिति है कि पलामू राजद को पलामू के लोग पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। ये बात कि जैसे यहाँ पे पलामू में फॉरवर्डों का वोट काफ़ी अत्यधिक है, जैसे पंडित जी का वोट, बाबू साहब का वोट है ना, भूमिहार का वोट, और इस तरह से जो फॉरवर्ड क्लास के वोटर हैं वो राजद के पल्ले नहीं पड़ते हैं, राजद के पल्ले नहीं पड़ते हैं। अगर यही किसी कांग्रेस को वोट मिलता, कांग्रेस को टिकट मिलता है तो ये फॉरवर्ड क्लास जितने वोट हैं वो सब कांग्रेस के खाते में चले जाएंगे, कांग्रेस यहाँ से जीत सुनिश्चित होगा। सर, जब भी लोकसभा के लिए उम्मीदवार जब तय होता है तो पार्टी के द्वारा एक समीकरण बैठाया जाता है, तो क्या सर पार्टी के आला कमान के पास सर ये समीकरण नहीं गया था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आला कमान के पास समीकरण तो क्या ही है, नहीं गया है सो बात थोड़ी ना है। लातेहार में इसका बैठक किया गया था जिसमें हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर जी मौजूद थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी मौजूद थे, प्रभारी पलामू के दीपू सिन्हा जी मौजूद थे, भीम कुमार मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे और सारे प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को वहाँ बुलाया गया था और सबसे पूछा गया था। तो वहाँ पे चतरा कंस्टिट्यूंसी के अंदर लातेहार में जो बैठक हुई थी उसमें खुल के बात हुई थी कि लोकल प्रत्याशी को दिया जाए। पूरे प्रखंड अध्यक्ष जितने भी मांग किए थे वो सारे लोगों को कहना था कि चतरा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंदर लोकल प्रत्याशी को उतारा जाए, हम लोग जीत सुनिश्चित करके देने का कार्य करेंगे। सर, जैसे अभी आप बताएं, क्योंकि आप ही का जवाब में कुछ सवाल आ गया हमको कि अभी आप बोले कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि पलामू मिलेगा या चतरा मिलेगा, लेकिन सर अगर मान लें अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको ये समीकरण ही बैठाना होगा कि पलामू में 21 ब्लॉक है, गढ़वा में भी शायद 21 ब्लॉक है, 20 या 21 ब्लॉक है, तो 41-42 ब्लॉक हो जाता है सर। तो जो भी अगर उम्मीदवार आएंगे जैसे जैसे घोषणा होगी तो क्या सर सारे प्रखंड कवर हो पाएगा क्या सर? टाइम नहीं है सर, अभी तक सर उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, यहाँ तक अभी ये भी फाइनल तय नहीं हुआ है कि राजद को कहाँ मिलेगा और कांग्रेस को कहाँ मिलेगा पलामू और चतरा में। सवाल सर मेरा यही है, तो क्या अगर मिलेगा और चुनाव सर नज़दीक आने वाला है सर, तो क्या ऐसी स्थिति में सर जो भी उम्मीदवार होंगे क्या सारे ब्लॉक कवर कर पाएंगे? नहीं, मैं आपके मंच से ये अपने पार्टी को कहना चाहूँगा, पार्टी के आला कमान को कहना चाहूँगा, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाने की प्रयास किया जाए कि जितना जल्द हो सके पार्टी ये तय करने का काम करे और प्रत्याशी को उतारने का काम करे, ताकि जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो राजद का हो, कांग्रेस का हो, चाहे जो प्रत्याशी हो या केएन त्रिपाठी हो या सत्यानंद भोक्ता हो, जो भी हो, तो टिकट सुनिश्चित हो जाता है तो वो अपने क्षेत्र में लग के अपना काम करने का कार्य करेंगे। ये मैं आला कमान तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं, वो सुने इस बात को और टिकट सुनिश्चित जितना जल्द हो सके सुनिश्चित करने का कार्य करें। सर, मैं वही अभी जब विजिट करता हूं तो दो चीज़ हमको बहुत सामने मुद्दा आ जाता है। एक है कि बीजेपी के द्वारा चतरा में भी उम्मीदवार उतार दिया गया, पलामू में भी उम्मीदवार उतार दिया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के द्वारा और दूसरा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सर ये सर अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है सर कि चुनाव लड़ेंगे कौन। तो क्या एक तरीक़ा से मुख्य
मतलब आमंत्रण है क्या कि आप चुनाव जीत जाइए? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप चुनाव जीत जाइए, यह तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सर इतना विलम्ब होने का कारण क्या है सर? विलम्ब होने का कारण बहुत सी हो सकती है। पार्टी है भाई, पार्टी के बुद्धिजीवी लोग हैं, फैसला वो कर रहे हैं। अब क्या बात है इसमें, ये तो वही लोग बता सकते हैं। हम लोग तो इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। मैं ये कहते हुए ये प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। आज जो देश का हाल है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं, जिस ओर ले जा रहे हैं, उसके लिए मैं सर्व जाति सर्व धर्म के लिए ये कहना चाहूँगा कि वीरान हो रहा है ये गुलसिता हमारा, फिर वक्त ले रहा है ये इम्तहां हमारा। नफ़रत को दूर कर दो, आओ सब मिल के गाएँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आज आप देख रहे थे आमने सामने कार्यक्रम में खुर्शीद आलम से। आप इसी प्रकार से बने रहिए, हमारा पूरा सीरीज चल रहा है आमने सामने। नमस्कार।